बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें जो हम बात करेंगे, आज मैं आप लोगों को फिर एक कुश्ता जो है वो बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊँगा। मुझे पिछले दिनों में कमेंट आए थे कि जो कुश्ते होते हैं या कोई भी मेडिसिन होती है वो बना के दिखाया करूँ। तो भाई बना के मेरी भी अपना ख़ुद यही माइंड था। जब मैं बाहर था तो मैंने सोचा था कि पाकिस्तान जाके आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा और उसके साथ बनाऊंगा और आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं, चीज़ें दिखने में कैसे होती हैं। लेकिन इधर आके कुछ मसरूफियत ही ऐसी हो गई है कि चीज़ें दिखाई नहीं जाती। तो क्योंकि कुछ मेडिसिन जो है वो उसके काफ़ी आर्डर आते रहते हैं, मेडिसिन बनाने में टाइम गुजर जाता है और कुछ अपने दूसरे कामों में, तो इसलिए जो है वो मेडिसिन दिखा के प्रॉपर एक तरीके से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे भी मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती या पता नहीं चलता तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा जो चीज़ भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मेडिसिन अगर किसी ने ख़रीदनी है तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वीडियो के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मेडिसिन जो चाहिए आपको वैसी मेडिसिन जो है वो मिल जाएगी। तो करना आप लोगों ने क्या है, जो चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ये कुश्ता है, इसके संबल फार इसको बोलते हैं। इसको मुदब्बर करने का तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुदब्बर करने का तरीका, मुदब्बर का मतलब ये होता है कि इसको बनाने का तरीका, इसको मिक्स करने का तरीका, इसको तैयार करने का तरीका। मुदब्बर चीज़ जो होती है वो बनी हुई होती है, यानी कि तैयार की हुई चीज़ जो होती है, यानी कि कुश्ते को जब बना लिया जाता है उसको मुदब्बर बोलते हैं। तो इसको बनाने का तरीका जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तरीका नहायत ही आसान है। ये कुश्ते जितने भी होते हैं ये जहर होते हैं, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए तभी आप लोगों को इसको हाथ डालो, इसको बनाओ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, या तो मुझसे रब्ता करके पूछ लो या फिर किसी ऐसे बंदे से बनवाओ जिसको इसका इल्म हो, जो इसको बनाना जानता हो। तो इसका बनाने का तरीका वैसे तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। करना आप लोगों ने क्या है कि 2 तोला आप लोगों ने संबल फार जो है, कुश्ता संबल फार जिसको बोलते हैं, वो उसकी डली लेनी है 2 तोला की। वो आपको मिल जाएगी, किसी भी पंसार की दुकान पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी। 2 तोला की आपने वो लेनी है और इसके साथ जो है वो आपने चीज़ें लेनी है। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेना है जो सुहागा होता है, वो आपने लेना है 1 पाव, और मीठा सोडा लेना है आप लोगों ने 1 पाव। 1 पाव आप लोगों ने सुहागा लेना है, 1 पाव आप लोगों ने मीठा सोडा जो है वो लेना है। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है, दोनों को पीस लें। मीठा सोडा जो पिसा हुआ होता है, सुहागा जो है उसको पीस लें, उसका सफ़ूब बना के दोनों को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने मिट्टी का बर्तन कोई भी ले लेना है, कोई भी छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लें जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें बड़े आराम से, यानी कि जितनी मकदार मैंने आप लोगों को बताई है इतनी मकदार उसके अंदर बड़े आराम से आए। कोई भी छोटा सा मटका, कोई भी छोटी सी हंडिया वगैरह ले लें। आधा जो है आपने यानी कि मिक्स करने के बाद उसका 1 पाव आपने नीचे रख के यानी कि हंडी के अंदर डाल देना निचली साइड पे, और 1 पाव जो है वो आपने ऊपर डालना है। जो आपके पास संबल फार का पड़ी है, संबल फार 2 तोला आप लोगों ने लिया है, वो आप लोगों ने उसके सेंटर में रख के उसके ऊपर आप लोगों ने जो आपके पास 1 पाव बचा है वो सुहागा और मीठा सोडा, उसको आपने उसके ऊपर डाल देना है। ऊपर डालने के बाद उसको अपने उसका जो मिट्टी का ढक्कन हो उसको बंद करके ऊपर से मिट्टी के साथ उसको आपने बंद कर देना। मिट्टी का जो है लेप करके अपने उसको बंद कर देना है, उसके अंदर से उसका जो सेक है, उसका जो गर्मैश है वो बाहर ना निकले। उसके बाद आप लोगों को इसको बनाने का तरीका जो है वो ये है कि आप चूल्हे के अंदर अच्छे से आग जला के उसके अंदर इसको रख दें। तो तकरीबन अगर आप जो मार्केट से जो कोयला मिलता है, ये कोयला कम से कम 8 kg यानी कि 8 किलो कोयला हो, उसकी आप आग बनाएं। आग बनाने के बाद उसके अंदर आप रख दें। जितनी देर तक वो आग चलती रहेगी यानी कि वो गर्म रहेगा कोयला, उतनी देर तक आप इसको पड़ा रहने दें। जब वो आग ठंडी हो जाती है तो आप इसको निकाल लें। तो इसका एक और आसान सा मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। जब कभी आपके घर में या किसी भी जगह पे ये देगे वगैरह बनती हैं तो उसके लिए जो चूल्हा बनाया जाता है उसके अंदर भी आप रख के इसको बना सकते हो, वो बेस्ट होता है। आप चीज़ें आपके पास अगर पड़ी हों तो जब वो चूल्हा फारग होता है तो आप उसके अंदर इसको बनाएं, उसी वक्त रेडी करें, रेडी करके उसके अंदर रख के भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको रख देना है आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद आप लोगों ने इसको हंडिया है जो वो निकाल लेनी है, इसको खोलें और इसके अंदर से जो आपका जो आपने संबल फार जो रखा था इसके अंदर 2 तोला, वो आप लोगों ने निकाल लेना है। वो बिल्कुल शीशे की तरह हो जाएगा, वो पिघलेगा नहीं, उसका सफ़ूफ नहीं बनेगा, उसका कुछ नहीं बनेगा, लेकिन वो बिल्कुल जो है वो बन जाएगा, शीशे की तरह उसका हो जाएगा। उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आप लोगों ने उसको किसी भी चीज़ में खर्ल कर लें, उसको रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद जब देखें कि उसका जो है सफ़ूफ बन गया, उसके अंदर आपने
एक स्टांग जो है वो आपने पहले अदरक का जो है पानी लेना है। अदरक का पानी लेने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि दोबारा फिर उसको खरल करना है। उसको खरल करने के बाद दोबारा फिर आप लोगों ने एक स्टांग जो है नींबू का पानी लेना है। एक स्टांग अदरक का पानी और एक स्टांग आपने नींबू का पानी लेना है। उन दोनों को बारी बारी पहले अदरक का पानी लेके उसको अच्छे से उसके अंदर खरल कर लें, बाद में नींबू का पानी लेके उसको अच्छे से उसके अंदर खरल करें। खरल करने के बाद जब देखें कि वो दोनों चीज़ें अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो गई हैं तो उसको आपने बाद में सेव करके रख लेना है। इसकी जो खाने की मकदार है वो एक चावल के बराबर होती है, आधा चावल या एक चावल के बराबर, यानी कि उसकी मकदार जो होती है। वो खाना जाता है देसी घी के साथ या मक्खन के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 1 चमचा देसी घी का या मक्खन का हो उसके अंदर डाल के आप इसको खाएं, और इसके साथ आप दूध का इस्तेमाल लाजमी करें जब भी आप लोगों ने खाना है। तो ये खाना कभी भी आप लोगों ने इसको खाली पेट जो इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपका पेट खाना खाए हुए कम से कम आपको 1 घंटा गुजर गया हो, यानी कि खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा बाद जाके आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपका पेट खाली ना हो। इसको कभी भी आप लोगों ने निहार मुँह इस्तेमाल नहीं करना, या कभी भी उस वक्त आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना जब आपको भूख लगी हो। खाना खाने के 1 घंटे बाद जाके जब भी आपने करना है दिन में 1 बार इस्तेमाल करें, और ये ज़्यादा लंबा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको सिर्फ आप 5 से 6 दिन, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको 8 से 9 दिन आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको ये फिट कर देगा। ये जिस्म की दर्दें वगैरह, पट्ठे वगैरह अगर कमज़ोर हैं, मर्दाना कमज़ोरी का अगर कोई इशू है, ये मर्द के जितने भी इशू होते हैं सारे मसलों को ये ख़त्म कर देता है। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके साथ में आप लोगों को एक और चीज़ बताता जाऊँ बार बार, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये एक जहर होता है। इसको अगर आप लोग बनाने के अच्छे समझ आ जाए तभी आप इसको बनाओ या किसी से बनवाओ। अगर मुझसे बनवाना चाहते हो तो मुझसे रब्ता करो, मैं आपको बना के जो है वो दे दूँगा। तो इसलिए इसको जब भी बनाना है तो इसको अच्छे से समझने के बाद आप लोगों ने बनाना है। इसको ऐसे आप लोगों ने तैयार नहीं करना। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुश्ती जो है पहले भी मैं बनाने का तरीका कुश्तों का बता चुका हूँ, तो उनमें से भी अगर किसी ने कोई कुश्ता बनवाना है तब भी वो रब्ता कर सकता है। नंबर जो है मेरा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और व्हाट्सएप के अंदर भी मेरा नंबर जो है वो मौजूद है। तो ये थी आज की वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।